Even a rat can win the election and enter legislature with his blessings. But if anybody dare challenge him, his days are numbered. पत्रकार फजल अहमद खान के द्वारा लिखे गए इन शब्दों का हिंदी में अर्थ होता है कि उसका प्रभाव ऐसा था कि वह अगर चाहे तो एक चूहे को भी चुनाव लड़वाकर अपने आशीर्वाद से विधायक नेता बना सकता है, लेकिन यदि उसे कोई चैलेंज करे तो यह बात भी तय थी कि उस इंसान की ज़िंदगी के दिन बस गिनती के ही बचे। ये लाइनें उस व्यक्ति के लिए कही गई थीं जो 70-80 के दशक में बिहार के बेगूसराय के लोगों का मसीहा था। बिहार से लेकर नेपाल और कलकत्ता तक जिसकी तूती बोलती थी, जिसके ऊपर नेपाल नरेश से लेकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और देश के बड़े बड़े नेताओं का आशीर्वाद था, जिसका मुंबई अंडरवर्ल्ड से लेकर देश के राजनेता और अपराधियों के बीच नाम गूंजता था। कोई उन्हें दादा तो कोई दीनबंधु, कोई मालिक तो कोई सम्राट और तो और कोई उन्हें भगवान ही कहता था। जनता की ढाल, कम्युनिस्टों का काल, गरीबों का हमदर्द, अमीरों का सरदर्द। उनका नाम था सम्राट कामदेव सिंह। बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा के क्षेत्र के नया गांव के भूमिहार परिवार के कुछ लोग रात में गंगा नदी की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, जिनमें आगे लाठी लेकर चल रहे आदमियों के पीछे एक प्रसूता स्त्री को कुछ महिलाएं संभालते हुए आगे बढ़ रही थीं। गंगा नदी के किनारे पहुंचकर ये सभी लोग एक नाव में सवार होकर दूसरे किनारे की ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उस किनारे पर एक वैद्य जी रहते थे। गंगा नदी के लगभग मध्य में पहुंचकर अचानक उसी प्रसूता स्त्री के जोर से चीखने की आवाज़ रात के सन्नाटे को चीर देती है। किसी अनहोनी की आशंका से उस नाव में मौजूद सभी आदमी गंगा मैया की मन ही मन विनती करने लगते हैं, और तभी उनके कान में नाव पर मौजूद एक दूसरी महिला की आवाज़ सुनाई पड़ती है। बधाई हो काका, बेटा हुआ है। इतना सुनते ही सभी के चेहरे अनायास ही खिल उठते हैं और सभी एक स्वर में जयकारा लगाते हैं, बोल गंगा माई की जय। सभी गंगा मैया के जयकारे लगाते हुए घर लौट आते हैं। ढोलक की आवाज़ और महिलाओं के गानों के बीच सभी संस्कार संपन्न करने के कुछ दिनों बाद बच्चे का नाम कामदेव रखा जाता है। बालक कामदेव जब 3-4 वर्ष की आयु का हो जाता है तो वह एक दिन अपने पिता के साथ गंगा नदी के तट पर जाता है। उसके पिता उसके जन्म का वो समय याद करते हुए कामदेव से कहते हैं, बेटा ये गंगा मैया है, इन्हीं की गोद में तेरा जन्म हुआ था। पिता के द्वारा कहे गए ये शब्द कामदेव की आत्मा में समा जाते हैं। अगले दिन से ही कामदेव प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में गंगा माँ की पूजा अर्चना करने लगता है और ये कामदेव का यह पूजा का कार्य आजीवन चलता रहता है। कुछ समय बाद एक पास की पाठशाला में उसे पढ़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन पढ़ाई में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी। 1-2 वर्ष पढ़ने के बाद वह पढ़ाई छोड़ देता है। घरवाले भी यही सोचते हैं कि जब पढ़ना नहीं है तो कुछ काम धंधा में ही मन लगे। कुछ दिनों बाद लगभग 15 वर्ष की आयु में उसे पास के एक बनिए की बैलगाड़ी चलाने का काम मिल जाता है। 20 रुपये महीने की पगार पर कामदेव को उस बैलगाड़ी का गाड़ीवान बना दिया जाता है। दोस्तों, ये वो समय था कि वो 20 रुपये आज के समय के 20,000 से भी ज़्यादा कीमती होते थे, और बैलगाड़ी आज की किसी लग्जरी कार जितना महत्व रखती थी। जिसके पास बैलगाड़ी होती थी वह स्वयं को राजा समझता था। कामदेव की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, बैलगाड़ी पर सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना। लेकिन एक दिन कामदेव के साथ घटी एक घटना ने उसके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। एक शाम जब वह बैलगाड़ी से कहीं से वापस आ रहा था तो अचानक गाड़ी का एक पहिया टूट जाता है। वह उसे ठीक करने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन इसमें वह असफल रहता है। अंधेरा हो चुका था, वह वहीं थक हार कर बैठ जाता है। बैलगाड़ी पर सामान बहुत अधिक था और बहुत कीमती भी। वह इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ होता है, तभी उसके कानों में किसी के पैरों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि कुछ लोग इसी ओर आ रहे हैं, शायद उनसे कुछ मदद मिल जाएगी। लेकिन उन लोगों के पास आने पर कामदेव का ये भ्रम टूट जाता है। वे सभी पास आकर उसे घेर कर उसकी ओर अपनी बंदूकें तान देते हैं।
ये लोग जो उसकी ओर बंदूकें तान कर खड़े थे ये कोई और नहीं बल्कि सिंगा दियारा के क्षेत्र के कुख्यात डाकू थे। कामदेव कुछ समझ पाता इससे पहले गिरोह का सरदार उससे कहता है, ए लड़के, अगर जान प्यारी है तो यहाँ से चुपचाप चला जा। कामदेव कुछ क्षण सोचने के बाद सरदार से कहता है, मैदान छोड़कर भागना कायरों का काम है और मैं कायर नहीं हूँ। इतना सुनते ही गैंग का एक आदमी उसके पास आकर अपनी दुनाली उसकी कनपटी पर लगाकर कहता है, क्या बे, सरदार से जुबान लड़ाता है? बहुत गर्मी है तेरे में, रुक अभी शांत करता हूँ तुझे। लेकिन ऐसा होने के बाद कामदेव बिना डरे उस डकैत की बंदूक को अपनी कनपटी से हटाकर सीने पर लगाकर कहता है, मारना है तो गोली सीने पर मारो। मैं मर्द हूँ और मर्दों की तरह गोली सीने पर खाकर मरना पसंद करूँगा। कामदेव की ये सब सुनकर वो डकैतों का गिरोह बिल्कुल अवाक होकर उसका मुंह ताकने लगता है। एक 20-22 साल का लौंडा जिसके सिर पर मौत नाच रही हो, वह इतनी निडरता के साथ अपनी मौत की हंसी कैसे उड़ा सकता है? इसी बीच वो बंदूक ताने हुए डकैत कामदेव से कहता है, अच्छा, अगर तेरी यही इच्छा है तो रुक, तेरी मनोकामना मैं पूरी कर देता हूँ।